यूनिवर्स में लोगों का ईवो बनना बहुत मामूली बात है, लेकिन कभी कभी लोगों का ईवो में ट्रांसफॉर्म होना अबनॉर्मल हो जाता है। आज हम गाइस जेनेरिक टोरेंस के सीजन 2 एपिसोड 13 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है नाइट फॉल्स। ये वाला एपिसोड एक्साइटिंग होने वाला है, सो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में रेक्स और सीजर पॉड में कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तभी रेक्स को नेचर कॉल आता है, तो वो उस विलेज में उतरने के लिए सीजर को कहता है। पॉड के लैंड करते ही गांव का मेयर वहां चला आता है। रेक्स पूछता है बाथरूम किधर है, वो मेयर उसे डायरेक्शन बता देता है। रेक्स के जाने के बाद वो सीजर को देखकर कहता है, सीजर तुम सीजर हो ना? सीजर कहता है स्टीवन। स्टीवन कहता है अब मेयर स्टीवन बन गया हो। सीजर हंसते हुए कहता है, मेयर जब तुम कॉलेज के इलेक्शन में खड़े हुए थे तो सारे वोट मैरियाना को मिले थे। स्टीवन कहता है वो ज्यादा अक्लमंद होने के साथ साथ सुंदर भी थी, और तुमने इन अजीबोगरीब जहाजों को बनाना अभी भी नहीं छोड़ा। वैसे तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? सीजर कहता है अबोले से मिलने आया था, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। स्टीवन कहता है तुम वहाँ ना ही जाओ तो ही अच्छा है। तभी रेक्स आकर कहता है, हाँ व्हाट ए रिलीफ भाई, अब चलते हैं। स्टीवन कहता है ये छोटा वही है ना, कावेजास द ट्रापो? सीजर हंसते हुए कहता है मैंने इस बारे में सालों से नहीं सोचा। स्टीवन उन्हें एक रात रुकने के लिए कहता है, पर वो नहीं रुकते। और वहाँ पहुँचने के बाद रेक्स पूछता है अगर वो तुम्हारी असली दादी माँ नहीं है तो तुम उन्हें अबेला क्यों कहते हो? सीजर कहता है भले ही वो हमारी असली दादी माँ ना हो, लेकिन उन्होंने सही मायने में पूरी टाउन की परवरिश की है। जब तुम छोटे थे तो छुट्टियों में यही आते थे। रेक्स कहता है काश मैं उन्हें याद कर पाता। सीजर उसे समझाते हुए कहता है तुम अब तैयार हो जाओ दादी माँ का ढेर सारा प्यार पाने के लिए। रेक्स नॉक करता है। दादी माँ को देखकर सीजर कहता है अबुएला मैं हूँ सीजर। अबुएला कहती है सीजर और क्या ये मेरा कावेजास द ट्रापो है? रेक्स कहता है सब मुझे यही कहकर क्यों बुला रहे हैं? सीजर कहता है हम आपसे मिलने आए हैं, क्या हम अंदर आ जाए? अबुएला कहती है नहीं, और वो दरवाजा बंद कर देती है। तो रात तक सीजर और रेक्स पॉड में ही सो गए थे। सुबह अबुएला आकर कहती है नाश्ता कौन करेगा? रेक्स ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और वो बेड से नीचे गिर जाता है। खाते टाइम अबुएला कहती है मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती थी। रेक्स तुम प्रोविडेंस के लिए काम करती हो, मुझे खबर है, और तुम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे, मुझे पहले से पता था। रेक्स पूछता है तो कल रात आपने हमें अंदर आने क्यों नहीं दिया? अबुएला रिप्लाई में कहती है असल में हमें किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। अबुएला बड़े प्यार से रेक्स को कहती है मैं तुम्हें नजर भर के देख तो लूं, मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने बड़े हो गए हो। चलो बाकी फैमिली से मिलते हैं। रेक्स उस जगह में आकर पूछता है क्या टाउन के सभी लोग यहाँ पर रहते हैं? सीजर कहता है मुझे याद है, यहाँ की सामी, हंसना, कहानियाँ सुनाना और खाना। रेक्स अगर तुम्हें नाश्ता पसंद आया तो देखते जाओ अबेला डिनर में क्या बनाती है। रेक्स देखता है यहाँ लोग दीवारों पे पंजों के निशानों को छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। एक लड़का आकर रेक्स के साथ हैंडशेक करता है। रेक्स पूछता है तुम कौन हो? वो लड़का कहता है मैं हूँ फेडेरिको, तुम सीक्रेट हैंडशेक भूल गए क्या? अबुएला कहती है जब तुम छोटे थे तुम और फेडेरिको बहुत अच्छे दोस्त थे। सीजर चिल्लाकर कहता है कावेजास द ट्रापो। रेक्स पूछता है तुम मुझे बार बार यही क्यों कहते रहते हो? सीजर कहता है तुम अपने सर पर कच्छा पहन लेते थे और रेसलर की तरह हाथ चलती थी। रेक्स कहता है अच्छा हुआ मुझे वो सब याद नहीं है। फेडेरिको कहता है किस्मत वाले हो। तभी स्टीवन आकर कहता है अबुएला मुझे जरूरी बात करनी है, मुझे लगातार फोन पर फोन आ रहे हैं। हाल ही में जो हुआ है उसे लेकर गांव वाले बहुत फिक्रमंद है। अबुएला कहती है वो क्यों फिक्र कर रहे हैं, यहाँ जो भी होता है हमारा निजी मामला है। स्टीवन कहता है मामला इन चार दीवारों के अंदर रहे तो अब हालत बिगड़ते जा रहे हैं। आपके पास काम छोड़कर जाने का ये आखिरी मौका है, वरना मजबूरन निकलना पड़ेगा। स्टीवन के जाने के बाद अबुएला कहती है एक पुराना मामला है। सीजर कहता है आप हमसे कुछ छुपा रही है अबुएला। अबुएला बात को टालते हुए सबको डिनर बनाने के लिए बुलाती है। रेक्स कहता है डिनर? अभी तो हमने नाश्ता किया था, जल्दी सब डिनर करते हैं। फेडेरिको को अच्छा फुटबॉल खेलते देख रेक्स कहता है ही तुम कभी अच्छा खेलते हो, कभी प्रोफेशनली खेलने के बारे में सोचा है? फेडेरिको उदास होकर कहता है अब नहीं सोचता। बेल बजने पर सब अंदर चले जाते हैं। अबुएला भी रेक्स और सीजर को सोने के लिए कमरे में भेज देती है और वो दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। रेक्स इसकी शिकायत करता है। इसके बाद रात में शोर सुनकर रेक्स और सीजर उठ जाते हैं। स्टीवन किसी को कॉल करके बुलाता है। इधर वो साउंड फेडेरिको के कमरे से आ रहा था। सीजर के कहने पर रेक्स दीवार तोड़ देता है। उस कमरे से एक ईवो बाहर आता है।
रिक्स उस ईवो से लड़ता है और उसका पीछा करते हुए बाहर चला जाता है। अबुएला आकर कहती है यह कोई घुस आया है, रिक्स कहाँ है? सेजर कहता है मुझे लगता है वो अब तक पहाड़ी के नीचे पहुँच गया होगा। अबुएला कहती है हाँ जानती हूँ। रिक्स के उस ईवो से फाइटिंग के दौरान वो ईवो हाउलिंग करता है। यह बात एस्टावेन को पता चल जाता है। रिक्स उसे पकड़कर पंच मारने ही वाला होता है और कहता है और ये फेडेरिको के लिए। अबुएला आकर कहती है रिक्स रुको, ये ही फेडेरिको है। सूरज की रोशनी में फेडेरिको वापस इंसान बन जाता है। फेडेरिको कहता है मैं फिर वही बन गया था ना। रिक्स कहता है तुम एक वेरेबो जैसे बन जाते हो। एस्टावेन उनके पास आकर कहता है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, ये सब ईवो से। जरा देखिए इन्हें कितनी तोड़फोड़ मचाई है। लोग डर के साए में रहते रहते थक चुके हैं, आपको आज ही जाना होगा। रिक्स कहता है आई एम सॉरी अबुएला, मुझे पता नहीं था, अब आपको मेरी वजह से जाना होगा। अबुएला कहती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। फेडेरिको कहता है सूरज डूबते ही हम बदल जाते हैं, सूरज उगते ही हम ठीक हो जाते हैं, ऐसा हम में से कुछ के साथ होता है। सीजर कहता है मैंने उन सब के सैंपल्स ले लिए हैं, सभी का जेनेटिक कोड एक जैसा है। वेयरवुल्फ सिंड्रोम नेनाइट्स इनएक्टिव जीन को एक्टिव कर देते हैं। फेडेरिको को रिक्स ठीक करने का कोशिश करता है। रिक्स कहता है अजीब है, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। फेडेरिको उदास होकर कहता है मैं फिर से नॉर्मल जिंदगी चाहता हूँ। दीवारों को ठीक करते टाइम रिक्स अबुएला से कहता है दीवार के लिए सॉरी, पर आपने हमें बताया क्यों नहीं? अबुएला कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात प्रोविडेंस को पता चले। वो बीमारों को अपने साथ ले जाएंगे। जिनमें बदलाव आता है उन्हें एक कमरे में कैद कर लिया जाता है। सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। रिक्स कहता है लेकिन आप अपने ही घर में कैदी है। अबुएला कहती है तुम इसे इस तरह से देख सकते हो बेटा, कम से कम हम फैमिली तो है। रिक्स फेडेरिको के साथ फुटबॉल खेलते हुए पूछता है तुम्हें यहाँ कभी घुटन सी महसूस नहीं होती? फेडेरिको कहता है सिर्फ एक चीज की मुझे याद आती है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है गोल। रिक्स पूछता है अगर तुम्हें फुटबॉल इतना ही पसंद है तो तुमने खेलना क्यों बंद कर दिया? फेडेरिको रिप्लाई में कहता है एक बार प्रैक्टिस के समय में देर तक रुक गया ताकि कुछ लोग मुझे खेलते हुए देख सके। सूरज ढल गया और फिर क्या था, उसके बाद उन्होंने मुझे फील्ड छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फेडेरिको कुछ लोगों को आते देख पूछता है क्या वो प्रोविडेंस के लोग हैं? रिक्स कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है। सूरज ढलने ही वाला होता है तो फेडेरिको वापस जाने के लिए कहता है। उस टैंक से हंटर केन बाहर आता है। रिक्स कहता है ये तो कमाल ही हो गया। हंटर केन, मैं उसे एक बार जेल पहुंचा चुका हूँ, लगता है तुम्हारे मेयर ने उसे बुलाया है। हंटर केन कहता है इस बहाने मुझे एक पुराना हिसाब चुका करने का मौका भी मिल गया, मेरी किस्मत। रिक्स कहता है नहीं मेरी किस्मत। तब सूरज ढलने लगता है और फेडेरिको वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। रिक्स आकर कहता है मेयर ने एक ईवो हंटर भेजा है जो सवाल बाद में पूछता है और गोली पहले चलाता है। हमें हर आदमी, औरत और वेयरवुल्फ की जरूरत है। मेयर सबको बाहर आने के लिए अनाउंस करता है पर हंटर केन कहता है मैं ईवोस और उनके फैमिलीज के साथ सौदा नहीं करता, अब जो होगा वो तुम नहीं देख सकते। रिक्स हंटर से लड़ने के लिए आगे आता है और पूछता है तुम अपने जादू ईवो गोलियां लाए हो या ये असली लड़ाई होने वाली है? हंटर केन कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये पुरानी स्टाइल गोलियां है, लेकिन तकलीफ उतना ही पहुंचाती है। हंटर केन और उसके लोग गोली चलाने लगते हैं। सीजर सैंपल्स को चेक करते हुए कहता है घंटों भर पहले नेनाइट्स में कोई हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन अब धूम मची हुई है। लगता है कि सूरज की रोशनी के बिना सैंपल्स अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर मैं फोटो रिएक्टिव एलिमेंट्स को ढूंढ सकूं तो काम। रिक्स कंटेंट में कहता है मुझे नहीं लगता इसका इलाज हंटर केन को रोक पाएगा, वो इस पर कभी यकीन नहीं करेगा। सेजर कहता है फिर भी मैं कोशिश करूंगा, वो भी सूरज उगने से पहले। रिक्स हंटर केन से कहता है तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी पर मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तभी हंटर केन सारी गोलियां रिक्स के ऊपर चला देता है। रिक्स कहता है आगे से ध्यान रखूंगा, दुश्मन को कभी आइडिया नहीं दूंगा। रिक्स अंदर आकर अबुएला से कहता है आपको उन्हें बाहर निकलने देना होगा। अबुएला कहती है मैंने वादा किया था मैं उन्हें खतरे से दूर रखूंगी। तब हंटर केन घर के डोर्स को उड़ा देता है और कहता है दादी माँ रास्ते से हट जाओ। अबुएला कहती है मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगी। हंटर केन कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अबुएला कहती है अभी तुम मेरी फैमिली से मिले कहाँ हो? अबुएला के इशारे पे सारे वेयरवुल्फ बाहर आ जाते हैं और हंटर केन के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। अबुएला को फाइट करते देख रिक्स कहता है दादी माँ में अभी भी काफी दम है। रिक्स हंटर से कहता है
तो तुम जेल से कैसे बाहर निकले? जेल की सलाखें काटी या जेलर के आंखों में धूल झोंकी? हंटर केन कहता है, पैसे की ताकत से। प्रोविडेंस में हर कोई ईवो का हमदर्द नहीं है। सेजर अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो जाता है। वो अपने पॉड के बाहर आकर कहता है, रेक्स, हम फोटो रिएक्टिव कोडिंग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नैनाइट्स को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इससे तुम उन्हें ठीक कर दोगे। रेक्स कहता है, ठीक है, पर अभी मैं बिजी हूँ। सेजर हंटर से कहता है, तुमने मेरे भाई से पंगा लिया तो समझो मुझसे पंगा लिया, और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। वो रेस को भी झटका देता है। रेस कहता है, अगली बार झटका देने से पहले जरा पूछ लेना। सेजर कहता है, इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद वो फिर से एक झटका देता है। रेक्स फेडेरिको को ठीक करने का कोशिश करता है, पर वो ठीक नहीं होता है। इसलिए रेक्स कहता है, शायद हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए, पर सूरज की रोशनी में भी वो ईवो से वापस इंसान नहीं बनता है। रेक्स कहता है, हमने मामला और बिगाड़ दिया, अब ये हमेशा के लिए ऐसा बन गया है। पर फेडेरिको वापस इंसान बन जाता है। फेडेरिको कहता है, इसने कुछ नहीं किया, मैंने किया, अब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। हंटर उन्हें मारने की धमकी देता है, पर सारे वेयरवुल्फ मिलकर उसे भगा देते हैं। रेस कहता है, हंटर केन बदला लेना कभी नहीं भूलता, वो वापस जरूर आएगा। नाश्ते के टाइम अबुएला कहती है, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम अपनी अपनी जिंदगी जिए। सब लोग फैमिली के नाम पर ड्रिंक पीते हैं, और सीजार के कहने पर सब लोग कैबेजास से ट्रापो कहकर खुश होते हैं। रेक्स भी बहुत खुश हो जाता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। कैबेजास से ट्रापो, इस लाइन को जरूर लिखना कमेंट में। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।